एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंगल अगर डिफाइन करें तो इट इज द मैक्स या मैक्सिमम एंगल दैट ए रे should make with the fiber axis so that it can propagate through the fiber। ठीक है, मैक्सिमम एंगल है ना। तो उसके नीचे की जो एंगल की रेज होंगी वो तो प्रोपगेट करेंगी। अगर वो जो मैक्सिमम लिमिट है, जो एक्सेप्टेंस एंगल है, उससे अगर बड़ा कोई एंगल पे रे उस पे आएगी फाइबर ऑप्टिक्स के उसके एक्सेस पे, तो वो प्रोपगेट नहीं होगी, क्योंकि वो जो कंडीशंस है कि आपका जो क्रिटिकल एंगल है ना, वो कितने का होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड एंगल कितने का होना चाहिए ना, वो जो सारी टेक्निकल्स हैं वो फिर फेल हो जाती है वहाँ पे, है ना। तो एक्सेप्टेंस एंगल तो मैक्सिमम एंगल है जिसपे कोई रे उस पे सबटेंड जो आपका एक्सेस है, फाइबर एक्सेस है, उसके साथ सबटेंड करेगा एंगल, है ना, ताकि वो प्रोपगेट कर सके। ठीक है, और दूसरी जो टर्म है, अगर मैं इसका कोई फार्मूला लिखूं तो जो फार्मूला है वो फाई ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सेप्टेंस एंगल है। ठीक है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर कोर। ठीक है, और जो n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, और एक कंडीशन है कि n1 होता है n2 से बड़ा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये है ना फाई ए, तो ये आपका क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल है। ठीक है, एक दूसरी टर्म और आती है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर एन ए। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल एपर्चर है वो आपको क्या बताता है, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक्स की, वो जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसमें कितनी लाइट उसमें एंटर हो सकती है उस फाइबर ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइट गैदरिंग ability of the optical fiber। ठीक है, तो वो उसका न्यूमेरिकल एपर्चर हो गया। तो जो न्यूमेरिकल एपर्चर है, अगर मैं उसको एक फार्मूले में लिखूं तो वो होता है न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, वेयर n1 इज कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो सेम साइज लग रहा होगा ना। अगर मैं दिखाऊं तो ये जो चीज है ये और ये सेम है ना। यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाता है क्योंकि ये एंगल है और ये उसकी कैपेसिटी बताता है। ठीक है, तो ये दो नंबर में क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। ठीक है,
तो एक बाद में जब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा इसकी डेरिवेशन, उसके बाद एक आएगा, उसको बोलते हैं, एक टर्म है एक्सेप्टेंस कोण, ठीक है, तो वो मैं आपको बात बताऊंगा। तो मैं पहले डेरिवेशन में आपको बताता हूँ कि ये सारी चीजें डिराइव कैसे होंगी, ठीक है। तो पहले एक डायग्राम है, वो मैं डायग्राम आपको मैं कॉपी कर लेता हूँ उस डायग्राम को, ठीक है। अभी ये वो जो डायग्राम है ना, जिसका हम यूज़ करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये उसका जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या था, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में, तो जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो ये एंगल है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई रे है ए, ठीक है, ये पॉइंट सी पे आती है, ये यहाँ से ये फाइबर है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे एयर है, ये यहाँ पे फाइबर शुरू होगी जो ग्लास की बनी हुई है, ये इसके ऊपर क्लैडिंग है, ठीक है। तो जो एक्सेप्टेंस एंगल है ये बताता है कि एक एंगल है, ठीक है, जिस पे अगर आपकी रे स्ट्राइक करेगी फाइबर ऑप्टिक्स पे, ठीक है, तो वो रे ऐसे ये अंदर जाके ट्रैवल करेगी, ठीक है, और फिर ये इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो एक मैक्सिमम एंगल है, ये मैक्सिमम एंगल है, ठीक है। अगर जो रे आपकी है इस तरफ, अगर यहाँ जैसे ये टकरा रही है, अगर मैं थोड़ा सा और ड्रा करके दिखाऊं कि अगर कोई रे इस एंगल पे आ रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई लिख देता हूँ ई कोई रे है, अगर इस एंगल पे आ रही है तो ये जो रे है, ये रे ये पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक है, ये एस्केप हो जाएगी। क्यों एस्केप हो जाएगी? कि जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो मैक्सिमम एंगल है जिस पे कोई भी रे आएगी तो अंदर पेनिट्रेट करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेनन है वो टेक प्लेस होगा, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि अगर जो रे है एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा एंगल पे आएगी, ठीक है, ज़्यादा एंगल पे आएगी, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एंगल है ना, ये बेसिकली इसके लिए तो रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसके लिए तो रिफ्रैक्टेड एंगल है, लेकिन इस मीडियम के लिए है ना, ये क्लैडिंग होगी, कोर होगी, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये इस अंदर वाले इंटरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल है, मतलब ये वाला है φ1 है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए ये जो φ1 है, ये जो एंगल है ये हमेशा φc से बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये इंटर रिलेटेड है। अगर मैं लिखना चाहूँ इफ़ φa ग्रेटर देन, मैं ग्रेटर देन एक्सेप्टेंस एंगल ग्रेटर देन एक्सेप्टेंस एंगल, then the ray inside the fiber will not fulfill the criteria for total internal reflection। उसमें क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है φ1 शुड बी ग्रेटर देन φc, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ये φc से बड़ा नहीं होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इंटरफेस होगी, एक तो इंटरफेस ये है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है आपका ग्लास है जो फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। एक फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है ना,
तो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एट पॉइंट सी है ना, एट पॉइंट सी वी अप्लाई स्नेल्स लॉ। अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि n0 साइन फाई ए इक्वल्स टू n1 साइन फाई आर, ठीक है। ये फाई आर और ये ए है ना, एक रिलेशन है ना स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन है ना। तो यहाँ पे क्या है, n0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइबर का, और आगे n2 आएगा, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ठीक है। तो 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया है ना। तो n0 साइन फाई ए इक्वल्स टू n1, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो साइन फाई आर है ना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये किसके बराबर है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए है ना, है ना। ये तो फाई आर है, ये दे रखा है फाई सी, तो ये 90 डिग्री हो गया है ना। तो अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना हो तो 90 है ना, 90 माइनस फाई सी, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस फाई सी, ठीक है। ये एंगल पता चल जाएगा आपको, ठीक है कि नहीं है। तो फाई आर इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस फाई सी, ठीक। अब एक है साइन 90 माइनस फाई सी बराबर हो जाता है कोस फाई सी के, ठीक है। तो n0 इज इक्वल टू साइन फाई ए इक्वल्स टू n1 कोस फाई सी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, n0 इज इक्वल टू साइन फाई ए इक्वल्स टू n1, और जो कोस का फार्मूला अगर कुछ करें ना तो एक एंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो कोस थीटा अगर कुछ हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी में थीटा क्या है, पाई सी फाई सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये जो फाई है ये यहाँ पे फाई सी है, बस आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल एंगल फाई सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, साइन फाई सी n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, है ना। फाई सी का जो रिलेशन निकाला था हमने, है ना, तो उसमें क्या था कि n2 का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी है इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, n0 साइन फाई ए इज इक्वल टू n1
1 माइनस n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करेंगे। n1 है ना, तो अगर मैं क्या करूं, इसको मैं साइड में करता हूँ, वो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो जैसे ये 1 माइनस n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये भी हो सकता है फिर कि एक तो आइडेंटिटी ये आ गई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और ये जो n का स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अंडर द रूट, और n1 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये n1 आ जाएगा, है ना। तो रिलेशन आपके पास क्या आ जाएगी, n0 साइन फाई a, n1 से n1 कट क्रॉस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 एयर n0 इक्वल टू 1, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वो कितना है, 1 है ना, n0। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगी, साइन फाई a इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। किसके बराबर हो गया ये, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, आसान है ना। अब अगर मैं एंगल निकालूं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये एक्सेप्टेंस एंगल हो गया, एक्सेप्टेंस एंगल, है ना। तो जो एक्सेप्टेंस एंगल बता रहा है कितना एंगल, है ना, और जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो मैंने क्या कहा था, गैदरिंग कैपेसिटी। अब देखो ना, ये उसकी कैपेसिटी बता रहा है कि ये गैदरिंग कैपेसिटी बता रहा है कि इस एंगल में कोई भी रे आएगी तो वो पेनिट्रेट होगी, है ना। इससे ऊपर किसी एंगल पे आएगी वो पेनिट्रेशन नहीं होगी। ठीक है, कहाँ जाएगी वो, आपका इंटरनल जो टोटल इंटरनल फ्लेक्शन नहीं होगा, और वो एक्सकेप हो जाएगी आपकी क्लैडिंग के थ्रू आउटर मीडियम में। ठीक है, तो ये इस तरह से, है ना, ये एस्केप हो रही है फिर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर का क्या था, डेरिवेशन थी, है ना। अच्छा, फिर अभी एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर मैं इसका कुछ इन्फ्रेंस निकालूँ इस चीज़ से, एनी रे विच आर इंसिडेंट इनटू फाइबर कोर एट एन एंगल greater than phi a ठीक है, कोई भी रे जो फाई ए से ज़्यादा एंगल की होगी वो क्या होगा, ट्रांसमिटेड टू कोर क्लैडिंग इंटरफेस at an angle less than phi c and will not totally
इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो अगर कोई रे फाई ए से ज़्यादा होगी तो टोटल इंटरफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। इंसिडेंट फाइबर ऑप्टिक्स एट एन एंगल ग्रेटर देन फाई ए, ठीक है, विल बी ट्रांसमिटेड टी कोड क्लैडिंग इंटरफेस। ठीक है, फाई ए से लेस के एंगल पे होगी एंड विल नॉट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, सो द रे विल बी लॉस्ट, जो रे है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रे अगर आप चाहते हो ट्रांसमिट हो केबल के अंदर तो उसका एंगल एक्सेप्टेंस एंगल से कम होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस कोण अगर आप उसको डिफाइन करोगे रोटेटिंग द एक्सेप्टेंस एंगल फाई ए मैक्सिमम होता है ना अराउंड द फाइबर एक्सिस एक कोन शेप्ड पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, है ना, obtained, it is called acceptance कोण, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपकी फाइबर है, ठीक है, इसका ये एक्सेस है फाइबर का, ठीक है, ये आपका है फाई ए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंपास रखा और एक ये कुछ ऐसे मार्क किया मैंने, है ना, मैंने कुछ ऐसे ये मार्क किया, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँ तो ये जो है ना, तो कोण हो गया ना, ये एक्सेप्टेंस कोण हो गया, है ना, एक्सेप्टेंस कोण, ये डेफिनेशन है 2 नंबर में आती है। ठीक है, तो जो लाइट है वो इस कोण के अंडर आनी चाहिए। अगर इस तरफ आप कर रहे हो तो इस एंगल पर जानी चाहिए, इस तरफ कर रहे हो तो ये कोण बनाती है। ठीक है।